गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और 4 बजे हम लोगों को निकलना है। आज हम लोग बगदा घाटी जा रहे हैं। बगदा घाटी यही पतरातू घाटी में ही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह जाने की क्या ज़रूरत है। तो पतरातू घाटी में ही मैंने 2-3 ऐसे लोकेशन खोजे हैं जहाँ से सूर्योदय जो है ना बहुत ही शानदार होता है, और वहाँ पहुँचने में कम से कम अभी हम लोगों को 1-1.25 घंटा लग जाएगा। तो 4 बजे कुछ लोगों को बोला गया है कि वो लोग आ रहे हैं, तो 4 बजे पक्का हम लोग उस जगह पर निकल जाएंगे। देखते हैं, 2-3 दिनों से तो मौसम बहुत ख़राब था। अगर बदरी हुआ तो सनराइज शायद नहीं देख पाए, लेकिन कुछ अच्छा हो यही सोच करके हम लोग निकल रहे हैं, ताकि आप लोग को दिखाएं कि उस जगह का सूर्योदय क्या शानदार होता है। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। हमारे साथ कुछ मित्र लोग भी आए हैं। देखिए, चूँकि रोशनी अभी बहुत कम है और समय हो गया है निकलने का, तो हम लोग अभी निकलते हैं। आज हम लोगों ने ठीक 4 बजे कांके रोड से राइड स्टार्ट की। मौसम काफ़ी सुहाना था, कुछ ठंड भी लग रही थी और सड़कें सुनसान थी। चूँकि हम लोग सही समय पर निकले थे, इसलिए लगा कि समय पर सनराइज देख लेंगे। लेकिन कहावत है ना कि कर्म आपके हाथ में होता है, उसका फल नहीं। मुश्किल से 5-6 किलोमीटर ही गए होंगे कि बारिश शुरू हो गई। यहाँ तक कि बारिश से बचने के लिए हमें रुकना पड़ गया। साथी लोग पूछ रहे थे कि अब क्या करना है, आगे चलें या फिर वापस हो जाएं। फिर तय हुआ कि आगे ही बढ़ा जाए। लो, ये क्या है, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद देखा कि बारिश का नामो निशान नहीं है। पतरातू घाटी भी शुरू हो चुकी थी और हल्की हल्की रोशनी भी आने लगी थी। हम लोग जल्दी जल्दी अपने मंजिल पर पहुंचना चाह रहे थे कि अचानक देखा कि हमारे भाई की बाइक कुछ डगमगा रही है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी तो देखा कि उनका पिछला चक्का पंचर हो गया था। वैसे हम लोग पूरी तैयारी से के साथ चलते हैं। तुरंत पंप निकाला और हवा भरना शुरू किया, लेकिन पंचर शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। फिर उसी हालत में हमने घाटी पार की। इसी बीच बारिश फिर से शुरू हो गई। किसी तरह एक पंचर वाले को जगाया और उसे ठीक कराया। तब तक तो सुबह के 5:30 बज चुके थे। हाँ भाई, गाड़ी पंचर हो गई थी, पंचर बन गया है। अब हम लोग निकलते हैं। अब हम लोग बगदा घाटी की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता बेनती और ठाकुर गांव की ओर निकलता है। इसे सड़क बोलेंगे। ये है मक्खन रोड, मक्खन रोड। ये देखिए सड़क की स्थिति और ये ऊंचाई और ये खूबसूरती, बहुत ही शानदार व्यू। मानो ऐसा लग रहा आप किसी हिल स्टेशन पे आ गए हों। जो आप पीछे सड़क देख रहे हैं मेरे, ये बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है
क्योंकि कई जगहों पे लगभग ये 45 से 50 डिग्री के एंगल के आसपास इसकी चढ़ाई है, जो फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में ही वो चढ़ सकता है। चलिए दिखाते हैं आगे का रास्ता। एक व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हम लोग। ये देखिए भाई साहब नज़ारा। देखिए यहाँ भाई लोग जो है अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सारे लोग प्रकृति का मजा ले रहे हैं। ये कोई फोटो खींच रहे हैं और कोई यहाँ मौसम का मजा ले रहा है। ये जगह है ही ऐसी। आइए अपने दोस्तों से आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं लाल इधर। हाँ ये सतीश भाई हैं, और ये अनिल भाई, और ये गिरीश भाई जो आप पिछले राइड में इनको देखे थे आप, और ये अमर भाई, वही भुक्कड़ आदमी वही हैं ये। वैसे मैं बता दूं आपको, ये जो आप यहाँ से नज़ारा देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है यहीं पर आकर के वो इसी को लगता है कि यही है व्यू पॉइंट, यहीं से सारा कुछ वो देख करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूँ जो शायद इससे भी बेहतर है। वो मैं दिखा रहा हूँ। पीछे वो जो है ना वो जगह, वहाँ पर अभी हम लोग चलेंगे थोड़ा, फिर दिखाते हैं वहाँ से इधर का नज़ारा। बहुत ही शानदार है और रास्ता भी शानदार है। ये है दूसरा व्यू पॉइंट जाने का रास्ता। इसे आप रास्ता तो नहीं कहेंगे, अब तक किसी ने इसे खोजा नहीं था। ये पॉइंट किसी भी नामी टूरिस्ट प्लेस को टक्कर दे सकता है। आइए देखते हैं। देखिए ये रास्ता है। बताओ भाई, रुक जाओ उतर जाते हैं। रुक जाना। ओ ये देखिए ये रास्ता। वहीं जाके आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके रुक जाइए। देखिए ये स्कूटी भी इस घाटी पे आ गया।
यहाँ एक और बाइक में प्रॉब्लम आ गया। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, वो भी बीच जंगल में। लेकिन घबराने की बात नहीं है, कोई न कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। आज सुबह से ही कहानी हो रही है। पहले अमर भाई का बाइक पंचर हुआ और अभी इनका BMW जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसे बहुत शानदार लोकेशन है। अब हम लोगों के वापस लौटने का समय हो गया है। इस घाटी की खास बात क्या है पता है? जब आप इस पर चलते हैं तो बहुत ही रोमांच और थ्रिल का फीलिंग होता है, और उतरते समय घाटी की खूबसूरती आपका मन मोह लेता है। वैसे तो मैं यहाँ आया था आपको सनराइज दिखाने के लिए, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा और स्पेशली सनराइज का ही वीडियो बनाऊंगा। वैसे आपको ये लोकेशन कैसा लगा जरूर बताएं। यदि आप मेरे और भी नई खोज को आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और झारखंड की उन जगहों को आप देख सकेंगे जो अब तक लोगों से छुपा हुआ है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर। बाय।